हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे भारत की आर्द्रभूमि या रामसर साइट या वेटलैंड। ठीक है ना, इनके नाम एक ही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सी संस्था के अंदर आती हैं। तो वर्तमान में यानी IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी हिंदी में कह सकते हैं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लेन स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये एडिशनल जानकारी है, ये आप लिख लेना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ये क्वेश्चन बनता है। तो भारत में अगर बात करें तो कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं 2024 तक? तो 75 आर्द्र भूमियाँ हैं या फिर रामसर स्थल कह सकते हैं इन्हें। और इसे रामसर स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आर्द्र भूमियों के संरक्षित के लिए ये जो संस्था है अभी मैंने बताई है IUCN, उन्होंने एक सम्मेलन किया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक शहर में। तो दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु दुनिया की विभिन्न आर्द्र भूमियों जो स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। इस समझौते को क्या कहा जाता है? रामसर समझौता या रामसर साइट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि है क्या, कौन कौन से फील्ड को घोषित किया जा सकता है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड्स धरती के उन स्थलों को कहा जाता है जो कि जल से ढके या फिर ऐसा घिरे होते हैं, या फिर सरल शब्दों में कहा जाए तो जल से घिरे दलदली स्थलों को यानी आर्द्र भूमि कहा जाता है, जिसमें तालाब, जलाशय, झीलें, नदी, डेल्टा क्षेत्र, पंख भूमि, बाढ़ के मैदान, दलदली भूमि, चावल के खेत, बिराज भूमि और समुद्र के दलदली किनारे वाले शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा, ये आर्द्र भूमि होती है। इसे इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, रामसर साइट भी कह सकते हैं। तो ये इनके नाम है। अब भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं या कितनी रामसर साइट है? तो वर्तमान में है 75। कितनी है भाई? 75। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कौन से स्टेट के अंदर कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं या फिर कितनी रामसर साइट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक साइट है और वो कोलारू झील यानी घोषित की हुई है। तो कोलारू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। असम में एक ही है और दीपोर बिल के नाम से यानी ये पॉइंट है जो घोषित किया हुआ है। बिहार के अंदर कांवर झील, ये भी एक है यानी बिहार के अंदर। तो कांवर झील तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप झील से संबंधित आप याद रखो। ठीक है ना। गोवा में एक है नंदा झील, और गुजरात के अंदर 4 है, और खिजड़िया, नल सरोवर, थोल झील और बागवाना वेटलैंड। तो कुल मिलाकर ये 4 है। हरियाणा के अंदर 2 हैं, एक सुल्तानपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए भाई सुल्तानपुरा किसके लिए फेमस है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुल्तानपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए फेमस है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। तो कुल मिलाकर 2 हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 है, एक तो चंद्रताल, पोंग बांध और रेणुका झील। तो पोंग बांध आप बताइए कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये भी आप क्वेश्चन बताइए कौन सी नदी के पर स्थित पोंग बांध बना हुआ है। अगला जम्मू कश्मीर के अंदर 5 हैं, एक तो होकर सर वेटलैंड, एक है हयुंगम वेटलैंड संरक्षित रिजर्व है, सालबुद और सुरीसर और वुलर झील। ठीक है ना। तो आप ये भी प्रश्न बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये वुलर झील ही है। ठीक है ना। कर्नाटक के अंदर एक है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, और इसके बाद में केरल की अगर बात करें तो केरल में 3 है, एक अष्टमुंडी जो झील है, ये वेवनाथ ये भी झील है। ठीक है, और सस्तम कोटा ये भी झील है, तीनों झील हैं। ठीक है, और इसके साथ लद्दाख में 2 यानी वेटलैंड है, एक तसोकार, एक तसमोरीरी झील। तो ये कुल मिलाकर 2 है। मध्य प्रदेश के अंदर 4 हैं, बोझ झील है और संख्या सागर, सिरपुर और यशवंत सागर। तो कुल मिलाकर ये 4 है। इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर 3 है, लोनार झील और नंदूर मदेश्वर या फिर ठाणे क्रीक। तो कुल मिलाकर ये 3 है। इसके बाद में अगली जो झील की अगर बात करते हैं तो मणिपुर में तो लोकटक झील, यानी लोकटक झील के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। मिजोरम में एक ही है जो पाला वेटलैंड के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के अंदर 6 हैं, कौन कौन से हैं? तो अनसुपा, भीतरकनिका मैंग्रोव। तो ये भी याद कर लेना भी, भीतरकनिका मैंग्रोव
बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है। हीराकुंड जलाशय जो आपको पता है कि विश्व का सबसे लंबा डैम बना हुआ है जो महानदी के किनारे पर, ये भी उड़ीसा में है। और सतकोशिया कंठ और तमपारा झील, तो ये याद कर लेना आप। पंजाब की अगर बात करें तो 6 है। व्यास संरक्षित रिजर्व, हीर के वेटलैंड, तो हीर के बैराज कौन से नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है, तो भी ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और काजली वेटलैंड, और इसके बाद में केशवपुर मियाजी सामुदायिक रिजर्व, नंगल वन्यजीव अभ्यान, रोपड़ वेटलैंड, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 6 हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 2 हैं। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक है सामर झील। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ये भरतपुर में आता है और पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और फेमस किसके पक्षी के लिए फेमस है, तो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस, यानी ये उद्यान है। अब देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, या वेटलैंड वाला राज्य कौन सा है, तो आ जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर कितने, 14 हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से हैं, चित्रागुंडी, मनार की खाड़ी, और कांजीरंगकुलम, या फिर कारिकिली, या कुथनकुलम, या फिर पली करनई, या फिर पिचावरम एग्रो, या पॉइंट कैलीमेरे, या फिर अगला सुचिंद्र, या फिर इसके बाद में उद्यम थर्डापुरम, या फिर वडापुर, या फिर वेदा थंगल, या फिर वेलोड, और अगला जो वेबनूर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 14 जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं रामसर साइड कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। अगले बात करते हैं तो त्रिपुरा में रुद्र सागर झील जो एक ही साइड है। तो कुल मिलाकर ये आपको याद रखनी कि कौन कौन से साइड आर्द्र भूमि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम जो क्वेश्चन त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा की आप राजधानी बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन राजधानी कौन सी है। तो बस इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।